दोस्तों, आज तड़के सुबह जब मैं उठा तो भाई एक खबर मेरी आंखों में पड़ी और उस खबर को पढ़कर मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि अब क्या एक आम आदमी को अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक वीआईपी स्टेटस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी उस जगह पर, उस राज्य में, मतलब दिल्ली, उस जगह पर जहाँ के मुख्यमंत्री इस वादे के साथ आए थे कि मैं वीआईपी कल्चर को ख़त्म करूँगा और खुद ही वीवीआईपी कल्चर को पैदा कर रहे हैं। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी किसी खबर की बात कर रहा हूँ, तो उस खबर को मैं आपको बताऊं कि सुबह सुबह जो मेरे सामने खबर आई थी कि भैया दिल्ली का एक 5 स्टार होटल है जिसके कि 100 कमरे बुक किए गए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें कि हाई कोर्ट जज और उनके कर्मचारियों को रुकवाया जाएगा, मतलब उनके लिए एक तरह से कोर्ट सेंटर ताकि फैसिलिटी दी जाएगी और जहाँ पे वो अपने परिवारों के साथ भी रुक सकते हैं। इतना ज़्यादा खर्चा सिर्फ कुछ एलीट लोगों के लिए या कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनके कि शायद निर्णय आपकी सरकार के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी। और जाहिर सी बात है, एक आम आदमी के जहन में ये बात आती ही है कि भाई जहाँ मैं ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ वहाँ पर दिल्ली सरकार कुछ इंतज़ाम तो कर नहीं रही है, बल्कि एक 5 सितारा होटल में कुछ जजों के लिए कमरे बुक कर रही है, वो भी ऐसी क्राइसिस के समय पे। ये होटल खेलने का समय है कि भैया आइए ओयो ओयो खेलते हैं? ये बात बिल्कुल समझ से परी थी। इसलिए मैंने सोचा कि ज़रा इस खबर को समझते हैं कि आखिर है क्या। और उसके बाद जो मज़ेदार चीज़ निकल के सामने आई वो इस वीडियो के दूसरे भाग में आपको मिलेगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने ये पूरा कांड किया उसके बाद जो जजों ने कहा वो आपके लिए ज़्यादा सुनने वाली बात है। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो 100 कमरे बुक किए गए वो दरअसल बात क्या थी। तो दिल्ली की आम आदमी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज और अन्य न्यायिक कर्मचारियों के लिए अशोक होटल में 100 कमरों का कोविड हेल्थ फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया। जज और न्यायिक कर्मचारियों के परिवार भी इसका प्रयोग कर पाएंगे। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के निवेदन के बाद ये फैसला लिया। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है दिल्ली हाईकोर्ट के निवेदन के बाद, मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात का रिक्वेस्ट किया था। बता दें, चाणक्यपुरी स्थित अशोक होटल 5 स्टार दर्जे का है। चाणक्यपुरी के एसडीएम द्वारा इस संबंध में सोमवार मतलब 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस कोविड फैसिलिटी को प्राइमिस हॉस्पिटल द्वारा संचालित किया जाएगा। वहाँ जो बायोमेडिकल वेस्ट होंगे उन्हें ठिकाने लगाना होटल की जिम्मेदारी होगी। होटल के कर्मचारियों को सुरक्षा के सभी उपकरण दिए जाएंगे और उनकी विशेष ट्रेनिंग भी होगी। अगर होटल में कर्मचारियों की कमी है तो हॉस्पिटल से स्वास्थ्यकर्मी बुलाए जाएंगे। कमरों में हाउसकीपिंग, सैनिटाइजेशन, मरीजों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था होटल ही करेगा। इसमें जो भी कुछ खर्चा आएगा वो हॉस्पिटल को बताया जाएगा और हॉस्पिटल ही होटल को पूरा खर्च वहन करेगा। हॉस्पिटल अतिरिक्त खर्चे पर अलग से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मचारियों को वहाँ भेज सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की गई जिसमें जजों और न्यायिक कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग करी गई। ये सभी बातें ध्यान रखिएगा जिसमें कि हाईकोर्ट को मेंशन किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी 60 बेड्स की एक मेडिकल फैसिलिटी की स्थापना की सहमति दी है जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा भी होगी और टीकाकरण की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में फिलहाल 3 मई 2021 तक का लॉकडाउन है और दिल्ली सरकार ने 18 की उम्र से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन देने की एक सुविधा भी दे दी है। इसको लेकर कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया कि आफ्टर मीडिया इट्स जुडिशरी, केजरीवाल हैज बुक्ड 100 रूम्स इन 5 स्टार होटल फॉर ऑल जजेस एंड देयर फैमिलीज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इट विल बी अ कोविड सेंटर फॉर ऑनरेबल लॉर्ड्स, विल जुडिशरी एक्सेप्टेड, इंडिया इज वॉचिंग। मतलब क्या इस चीज़ को हमारे देश के न्यायाधीश मानेंगे? ये बात भारत पूरा देख रहा है। अशोक होटल में कोविड सेंटर को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने इस तरीके से निशाना साधा। अब ये पूरी बात हो गई कि भैया इस तरीके से एक होटल बुक किया गया है, इस तरीके से कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने है और जाहिर सी बात है ये आम जन के मन में भी यही दुविधा थी कि भाई क्या है, जहाँ पे आम जनता इतने परेशान हो रही है वहाँ पे इस तरीके से 5 सितारा होटल में सुविधाएं देना, ये तो वही वाली हो गई कि भाई कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, और भारतीय जनता को यहाँ पे गंगू तेली बताया गया है। अब शाम होते होते दूसरी खबर सामने आई, क्योंकि भाई मन तो व्यथित था ही ना कि आखिर इस तरीके से कैसे कोई कर सकता है, जाहिर सी बात है। तो शाम होते होते खबर आई और उसकी हेडलाइन थी, ये आदेश हमें खुश करने के लिए दिया गया है। जजों के लिए 5 स्टार होटल पर केजरीवाल सरकार की हाईकोर्ट ने लगाई क्लास। जी हाँ, जिनके निवेदन पे ये होटल बुक किया गया था उन्हीं ने ये कहा है कि ये आदेश सिर्फ और सिर्फ हमें खुश करने के लिए दिया गया है। अब इस खबर को ज़रा विस्तार में समझते हैं। दिल्ली के 5 सितारा अशोक होटल को जजों, न्यायिकों, अधिकारियों और उनके परिजनों के लिए कोविड केयर के तौर पर रिजर्व करने के मामले में आज 27 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा से कहा कि उन्होंने मीडिया में जो पढ़ा वो बहुत ही भ्रामक है। कोर्ट ने ऐसी कोई अपील नहीं करी है कि उन्हें होटल में 100 बेड रिजर्व में दिए जाएं। ध्यान रखिएगा, पहले कहा गया था कि कोर्ट ने ही निवेदन किया है और अब कोर्ट खुद ये कह रही है कि भैया हमने ऐसी कोई अपील नहीं करी, जबरदस्ती का थोपा जा रहा है हमके ऊपर। ठीक है, बार एंड बेंच ने भी यहाँ पे ट्वीट करते हुए बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ऑन अशोका होटल रूम्स फॉर जजेस, मिस्टर मेहरा, वी हैव टेकन सुमो टू कॉग्निजेंस, वी रीड इन प्रेस टुडे अबाउट दिस अशोका होटल, दिस इज वेरी मिसलीडिंग, हाईकोर्ट हैज नॉट मेड एनी रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड। साफ तौर पर यहाँ पे बात क्लियर करी गई।
कोर्ट ने स्पष्ट बताया कि उनकी ओर से न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए अशोक होटल परिसर को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 सुविधा में बदलने का कोई भी अनुरोध नहीं किया है। कोर्ट ने आगे कहा कि हमने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है कि आप इसे इस होटल या उस होटल में स्थापित करें। बैठक का उद्देश्य था कि न्यायपालिका, विशेष रूप से अधीनस्थ अदालत, हम पहले ही 2 न्यायिक अधिकारियों को खो चुके हैं। हमें बस ये चाहिए कि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो तो वह सुविधा दी जानी चाहिए। मतलब बस ये जा रहे हैं कि भैया अगर हमें अस्पताल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि 2 लोगों को हम खो चुके हैं, तो अगर हमें अस्पताल की ज़रूरत पड़े तो हमें वो सुविधा मुहैया कराई जाए। नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि आप आदेश को बिना किसी मतलब के इधर उधर घुमा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपको लगता है कि जब लोगों को बेड नहीं मिल रहा तो हम 5 स्टार होटल में 100 बेड्स मांगेंगे? जाहिर सी बात है, यही बात एक आम जन को परेशान भी कर रहा था कि जब आम जन अस्पताल के बाहर परेशान हो रहा है तो क्या हाईकोर्ट अपने लिए इस तरह से 5 सितारा होटल की डिमांड करेगी या कर सकती है? क्योंकि भाई जहाँ पे वो आदमी बैठे हुए हैं, जो जज हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं इंसान ही है, उनके अंदर भी तो कहीं ना कहीं इंसानियत ही है। और जब जज ही इस तरह की बात करने लगेंगे तो फिर आम आदमी की तो हम क्या ही बात करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा, कौन सी सुरक्षा आपने ऐसा खुद को लाभ पहुंचाने के लिए किया है या फिर हमें खुश करने के लिए? कोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा कि कोर्ट के अनुरोध पर, जबकि कोर्ट का अनुरोध ये था ही नहीं। ध्यान रखिएगा, पहले निवेदन कहा गया था और बाद में ये बात क्लियर कर दी गई कोर्ट के ही द्वारा कि इस तरह का कोई भी निवेदन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि हम ऐसी फैसिलिटी के लिए बोल सकते हैं कि हम इतने बेड दो। क्या ये पक्षपात नहीं होगा? बता दें कि इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए राहुल मेहरा ने मीडिया पर हर चीज़ का ठीकरा फोड़ना चाहा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मीडिया गलत नहीं है, आदेश गलत है। कोर्ट ने कहा कि ये सोच से परे है कि हम एक संस्थान होने के नाते ऐसी प्राथमिकता लेंगे, वो भी उस समय जब लोग सड़कों पर परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार को मीडिया में हर जगह बताया जा रहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के निवेदन के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अशोक होटल दिल्ली उच्च न्यायालय के जज और अन्य न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगा। इस बाबत एसडीएम ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। इसमें बताया गया कि कोविड फैसिलिटी को प्राइम हॉस्पिटल द्वारा संचालित किया जाएगा। वहाँ जो भी कुछ बायोमेडिकल वेस्ट होगा उसको होटल के कर्मचारी ही मैनेज करेंगे और बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी कुछ पेमेंट बनेगा वो हॉस्पिटल ही होटल को देगा। कमरों, हाउसकीपिंग, सैनिटाइजर, मरीज, इन सब का जो भी कुछ रहना सहना होगा वो सब व्यवस्था होटल ही करेगा। मतलब बेसिक सी बात है, खर्चों का आदान प्रदान भी किया जा चुका था। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार की कितनी बड़ी पोल खुल के सामने आई है और कितनी ओछी हरकत, मैं कहूँगा यहाँ पे ओछी हरकत, क्योंकि यहाँ पे अभी लगातार कोर्ट से इनको फटकार पड़ रही है। लगातार ये बोला जा रहा है कि भाई अगर आपसे ऑक्सीजन की जो ये पूरी सप्लाई चेन वाली बात है हैंडल नहीं हो रही है तो हम इसको केंद्र को बोल देते हैं। इससे ज़्यादा थू और कुछ हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे केजरीवाल जी वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनसे दिल्ली की जो पूरी एक, मैं कहूँगा, व्यवस्था है वो संभल नहीं रही है। और उनके पास इस तरह के लोग भी नहीं हैं जो ट्वीट करने के अलावा या सोशल मीडिया के बाहर आकर भी कुछ इस तरीके से काम कर सकें कि वहाँ की जनता को मदद मिल सके। अब बात बस वहीं आके अटक जाती है कि पब्लिक ने ही तो इनको चुन के यहाँ भेजा था, तो क्या पब्लिक इनसे शिकायत कर सकती है या नहीं कर सकती? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस पूरी स्थिति को मैनेज करते हैं, क्योंकि आने वाला समय पता नहीं किस करवट बैठेगा। और जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, न जाने और क्या क्या देखना बचा हुआ है। बस दुआ यही करेंगे कि भाई जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और इस बीमारी से कोसों दूर रहें, आप भी और आपके चाहने वाले भी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।